हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन है दिशा, ठीक है। तो डायरेक्शन रफ में हो कॉपी में या कि बोर्ड में, कहीं पे भी आप यदि बनाते हैं। दिशाएं 4 ही प्रकार की होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। फिर उनसे मिलकर के कुछ दिशाएं होती तो देखेंगे। पहले डायरेक्शन पढ़ने के लिए जब आप कॉपी में पढ़ेंगे या कि कॉपी में नोट आउट करेंगे क्वेश्चनों को, तो पहले आपको डायरेक्शन कैसे बनाना है वो देख रहे हैं। तो पहले ऊपर उत्तर रहेगा, जस्ट उसके नीचे दक्षिण कॉपी में पैसे बनाए, यहाँ पे पूर्व बनाए और यहाँ पे पश्चिम। दिस इज द प्रोसीजर टू क्रिएट डायरेक्शन। ओके, ईच लाइन आर 90 डिग्री। सभी जो लाइनें हैं 90 डिग्री पे रहेंगी। 90 90 90 एंड अगेन 90। तो यहाँ पे उत्तर के और पूर्व के बीच में जो है डायरेक्शन रहेगा, इसको आप बोलोगे उत्तर पूर्व। अगेन यू वांट टू ड्रॉ लाइन। सिमिलरली पूर्व और दक्षिण के बीच में जो रहेगी तो उसको कहेंगे पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। अगेन क्रिएट हियर, और यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे जो लाइन रहेगी इसको पढ़ेंगे हम उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हुआ। डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको पहले यही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनको देखें। ये 90 डिग्री रहेगी आपकी। अगर 90 डिग्री पे बोलता है तो ये, फिर ये जो लाइन गई है इसको 45 डिग्री बोलेंगे, देखें। और ऑलरेडी जब ये 90 है, बिटवीन गई है 20 से लाइन, तो इसको 45 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये उत्तर की ओर जब रेखा जाएगी तो ये 45 पे रहेगी, और यहाँ पे भी 45, और दोनों मिलके 90। सेम 45, अगेन 45, अगेन 45 एंड अगेन 45। तो ये जो 20 से लाइनें ड्रॉ होंगी 45। यदि क्वेश्चन में आता है कि राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, तो उत्तर की ओर गया, ये रहेगा ओरिजिन यानी मूल बिंदु रहेगा जहाँ से कोई भी पर्सन या डायरेक्शन की शुरुआत करेंगे, ये मेन बिंदु रहेगा। यहीं से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाना है आपको, ठीक है। यदि बोला गया क्वेश्चन में कि राम उत्तर की ओर गया, देन आपको ये मानना है कि उत्तर की ओर गया, ये 90 डिग्री में रहेगा। और उत्तर की ओर गया, 5 किलोमीटर जाकर 45 डिग्री दाएं मुड़ा, तो आपको, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये सीधा गया तो 90 में गया, और यहाँ जाएगा तो 90 होगा। 45 जब बोलेगा तो दाईं ओर बोला है, तो बायां और दायां देखें। तो अब देखें, इसमें दाएं के लिए दायां, आप मेन पॉइंट ये है, और आपको दायां मुड़ना है, उत्तर की ओर आगे जाना है। मान लीजिए उत्तर की ओर बोला गया कि उत्तर जाइए, अब फिर दाएं मुड़िए, तो ये दायां रहेगा। आपको घड़ी की दिशा में मुड़ते जाना है, तो दायां का सेंस डेवलप होगा। ये दायां, अगेन दायां, ऐसे मुड़ते जाइए, आपका दायां होगा। जितने बार दाएं बोले आपको इस डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में मुड़ते जाना है। ये दायां के लिए रहेगा, ठीक है। यदि बाईं ओर मुड़ने की बात क्वेश्चन में किया जाता है, बाएं की ओर, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, पॉइंट में बोला कि उत्तर की ओर जाकर बाएं मुड़ा, तो आप उत्तर की ओर चले जाइए, क्योंकि उत्तर का डायरेक्शन ऊपर है। और बाएं मुड़ने की बात कहें तो आपको जस्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको मुड़ते जाना है। ये उत्तर गए, ये मुड़ गया, फिर बोला मुड़ा है बायां, फिर यहाँ पे मुड़ेगा, फिर बायां मुड़ा, तो ऐसे आपको मुड़ते जाना है। ये डायरेक्शन बाएं की ओर रहेगा, ये डायरेक्शन, ये, ठीक है। इस टाइम 90 डिग्री बाएं मुड़ गया।
प्रत्येक समय जो मुड़ा है वो 90 डिग्री पे मुड़ा, तो दाएं और बाएं का सेंस डेवलप होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह सकता है कि राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाकर दाएं 3 किलोमीटर गया। तो जब यहाँ गया, बोला दाएं 3 किलोमीटर गया, तो दाएं आपको इधर मुड़ना है क्योंकि दायां है, दाएं 3 किलोमीटर। एक चीज़ याद रखें, जब भी क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करें तो यदि 5 के लिए इतनी छोटी लाइन खींच रहे हैं और बोल दे 3 किलोमीटर गया, तो आपको ये एज्यूम करना, मानना कि वो छोटी सी लाइन रहनी चाहिए, 5 और 3 में डिफरेंस होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया। ठीक है, तो यहाँ 10 कर दिया। राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। ठीक है, 10 किलोमीटर गया। फिर देखो 5 ये और देखो 10 में थोड़ा डिफरेंस है, दिख रहा है कि 10 और 5 में अंतर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप 5 बना लिए इतना छोटा और 10 बना लो इससे भी छोटा, फिर आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन में कहा फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर, तो अब कहाँ, दाएं अगर मुड़ने को बोलेंगे तो नीचे आएगा, बाएं मुड़ने को बोल दिया। ठीक है, तो नीचे जब ये हुआ दायां, तो बायां कहाँ होगा, ऊपर की ओर। दाएं गया फिर बाएं मुड़कर, तो नीचे आएंगे अगर तो दाएं हो जाएगा। तो ये देखिए दाएं के लिए डायरेक्शन नीचे है, तो बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। बोला प्रारंभिक बिंदु से, अब क्वेश्चन में बोला प्रारंभिक बिंदु से राम किस दिशा की ओर जा रहा है बताइए। तो प्रारंभिक बिंदु हुआ, अब उसकी स्थिति देख लें कहाँ जा रहा है वो। तो ये किस दिशा में, देखिए ये हुआ उत्तर, तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। क्वेश्चन में मेंशन किया कि 5 किलोमीटर राम उत्तर गया, फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर बाएं गया। तो राम की स्थिति जो है अब प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको इसी प्रकार की प्रोसीजर अपनानी है। ठीक है, कुछ एंगल्स रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह दें कि चलने की दिशा के, ऐसे क्वेश्चन कह दे कि राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाकर दाएं 45 अंश मुड़ा। दाएं उत्तर नगर के हम यहाँ पे कर देते हैं, अभी पूर्व की ओर, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पूर्व की ओर जाकर 3 किलोमीटर, पूर्व 3 किलोमीटर जाकर दाएं 45 अंश घूमा। ठीक है, तो पूर्व किधर है, इधर है, तो आपको डायग्राम, ये ओरिजिन हुआ, ये आप गए, इसके बाद आपको बोला 45 अंश, क्योंकि ये सीधी रेखा 90 डिग्री की है। ठीक है, तो ऐसे कर लें, तो 45 कितना होगा, ऐसे हमें खींच लेते हैं, यहीं पे वो खड़ा है। अब बोला 45 अंश मुड़ा है, 3 किलोमीटर जाकर दाएं 45 अंश, तो 45 अंश कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, याद रखना है। इस चीज़ को आपको याद ही रखना है कि 45 अंश कैसे बनेगा। ठीक है, अगर बोलता है कि दक्षिण की ओर जाकर 45 अंश मुड़ा, चलने की दिशा में दक्षिण की ओर जाकर 45 अंश मुड़ा, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और मुड़ना है इसको 45 डिग्री पे मुड़ रहा है, दाएं बोल दे बाएं बोल दे, और चलने की दिशा में, चल इधर ही रहा था ना, उसी दिशा में वो 45 अंश मुड़ा, तो ये चल रहा था, क्योंकि अब चल रहा तो ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, चलने की दिशा में, तो कहाँ आ जाएगा, अब चलने की दिशा में उत्तर बोले, दक्षिण किधर मुड़ रहा है, तो आपको 45 पहले 90 ड्रॉ कर लेना, तुरंत ही इधर मुड़ जाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से डायरेक्शन सेंस है। ऐसे ही 135 के लिए भी रहेगा। तो जैसे 90 डिग्री ये खींचे आप और बोल दिया 135 अंश मुड़ा, तो तुरंत आप ये 135 अंश के लिए ऐसा करें, आप ज़्यादा से स्टडी कर लें कि 135 डिग्री कहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे 90 डिग्री गया, अब बोल दिया 135 अंश घूम रहा है, तो ये 90 हुआ तो 135 ऐसे ले लेते हैं, थोड़ी चांदा को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, चांदा इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे सीधी रेखा 90 की होती है। अब ये तो श्योर है, जब यहाँ 90 है तो 90 के बाद इधर 100 आएगा, 110 आएगा,
20 तो 130, तो डायरेक्शन तो इधर ही बनेगा, तो 130 डिग्री किधर होगा, इधर होगा, ऐसे, तो ये बन जाता है 130, जैसे ये बना, ठीक है, ये 130 डिग्री ऐसे बन जाता है। हम 130, 135 ऐसे हम अनुमान लगाएंगे, चांद तो लिखो वहाँ पे बनाएंगे नहीं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तो हम बुक से इसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक बुक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है, 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। ठीक है, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व, तो अमन मैंने ले लिया, अमन है, प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व, तो डायरेक्शन आप तुरंत बना लें, इधर उत्तर, दक्षिण, अगेन पूर्व एंड पश्चिम। ठीक है, अब डायरेक्शन के अनुसार चलेंगे। 10 किलोमीटर पूर्व, तो ये अमन यहाँ पे था, पूर्व मतलब इधर जाएगा, डायरेक्शन 10 किलोमीटर। फिर हुआ है बाएं मुड़कर, बाएं किधर मुड़ेगा, क्योंकि इधर जा रहा है, तो दायां नीचे होगा, तो बाएं इधर ऊपर की ओर मुड़ेगा, बायां। बाएं मुड़कर 5, तो मैं 5, देखिए डिफरेंस देखिए दोनों लाइन में, 10 की थी तो 5 मैंने छोटा बना ली। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तथा इसके बाद फिर बाएं मुड़ा, क्योंकि अब इधर मुड़ रहा था, ये बाएं मुड़ा है, फिर से बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। इसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, यहाँ से फिर से 10 किलोमीटर गया। अब क्योंकि यहाँ 10, यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो फिर 10 बोलेगा, तो ये तो खुद का ये कॉमन सेंस रहेगी, आप अनुमान लगाएं कि जब ये लाइन 10 है तो ऑलरेडी 10 ये इतना इक्वल रखें। फिर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बन गया हमारा, इधर से गया इधर, इधर, और ये आ गया, चला। वह अपने घर से कितनी दूर पर पहुंच गया है, तो ये घर इसका यहाँ पे है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, वह यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो अब देख रहे हैं इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 5 है, तो यहाँ से भी यहाँ कितनी होगी, ये 5 ही कहलाएगी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में देखते हैं वह कितनी दूर पर पहुँच गया, तो देखते हैं। ठीक है, तो SSC 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देखते हैं, ये भी SSC 2012 में आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, 30 किलोमीटर यानी उत्तर, फिर से आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उत्तर, दक्षिण, नो, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करते हैं। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ से ये 30 किलोमीटर मैंने लिख दिया, उत्तर गया, दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर, उत्तर की ओर जा रहा था, पूर्व में घूम गया, 40 किलोमीटर जाता है, इधर घुमा दीजिए क्योंकि पूर्व इधर है, 40 किलोमीटर जा रहा, 30 ये था, 40 थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद वह दाएं मुड़कर, अब यहाँ से आपको दायां बाएं का याद रखना है, तो दाएं के लिए नीचे, दाएं क्योंकि इधर जा रहा था तो घड़ी की दिशा में चल रहा था, दाएं नीचे बाएं ऊपर। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर, यहाँ से चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ 30 है, तो हम इतना लाइन खींचेंगे कि ऐसा डिफरेंस दिखे 20 का, तो 20 किलोमीटर मैंने इतना कर लिया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 था, यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर, दाएँ घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर फिर से, अब दाएं इधर आए, फिर दाएं घूमकर, दाएं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता। देखिए यहाँ से यहाँ 40 था, अब इस बार दाएं घूम रहा, तो यहाँ से ऐसे घूमेगा कि यहाँ तक आ ही जाएगा, वो 40 किलोमीटर जा रहा। चलिए, दाएं घूमकर 40 किलोमीटर चला गया, इधर दायां गया, फिर दायां गया, अब अगेन यहाँ से यहाँ दाएं घुमाया जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ बताया है 20 था, तो ये लाइन इसके इक्वल हो गई, टोटल कितनी थी, 30 थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ 20 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 20, तो बचा कितना है, 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, 10 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर बोला है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ था और रुका यहाँ पे है, मतलब कितने किलोमीटर दूर है अभी, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार से डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और क्वेश्चन हम
करेंगे। यदि आपको कुछ और क्वेश्चन चाहते हैं कि हम करवाएं या अगर आपको नहीं समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन तो आप पूछ भी सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसको, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा किया। ठीक है, तो आपको तुरंत ही अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको तुरंत डायग्राम बना लेना है। उत्तर, पूर्व और अगेन पश्चिम एंड दक्षिण। ठीक है। अरुण उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा किया। ठीक है, तो आप उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर एक डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा वेट करें। तो पहले उत्तर, एक लाइन खींच दीजिए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। इसको यहाँ से अरुण चल दिया है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उत्तर आ गया तो बाएं किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, दाएं इधर हो जाएगा, बाएं यहाँ। उसके बाद बाएं 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, और फिर फिर दाएं मुड़ता है। बाएं आया, इस बार दाएं मुड़े, क्योंकि बाएं मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, तो दाएं मुड़ेगा और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया ये। ठीक है, ये 3 था, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 4 किलोमीटर जाता है, अंततः है दाएं मुड़कर, अब फिर से दाएं मुड़ रहा, क्योंकि दायां था, फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। देखिए 3 यहाँ था, तो हम उतना ही लाइन खींच देंगे जिससे इक्वल हो जाए। 3 किलोमीटर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दाएं किलोमीटर 3 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से पहले वो 8 गया है। इसके बाद देखिए प्रारंभिक बिंदु से इसकी पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी है। देखिए यहाँ से यहाँ 4 दिया है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ से यहाँ 8 था, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 किलोमीटर इसका आंसर। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको करा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।